अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होता है कि जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स ऑर्डर में हों तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसका ये प्रूव करेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं आर ऑर्डर मोमेंट्स के, आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के। तो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप हैं। इस तरह के किसी भी किस्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप होंगे। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास इसका स्टेप ये होगा कि हम डेरिवेटिव लेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल्टा एक्स बेसिकली हमारे पास एक स्मॉल इंक्रीमेंट को शो करता है। ठीक है, हमारे फंक्शन में जो छोटा सा चेंज होता है उसको शो कर रहा होता है। और हमारे पास फिर उसमें से हम क्या करते हैं कि आपको पता होगा कि सेकेंड ईयर की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 वहाँ पर ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहते हैं उसको, तो वो बाय डेफिनेशन हम इस तरह ड्राइव करते हैं कि उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और x प्लस डेल्टा एक्स है, वहाँ पर हमने एच एक्स पढ़ा था, और माइनस फिर हमारे पास ये फंक्शन आता है और नीचे फिर हम इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये एक रूल है। और तीसरा स्टेप हम ये करते हैं कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए से लेके बी की रेंज में गिवन हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी यानी कि फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, इस तरह लिखते हैं। तो अब हम इसको करके देखेंगे। ये देखें, ये अब हमने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn डिनोट्स अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन fx एंड आल्सो लेट y1 y2 एंड सो ऑन yn डिनोट्स द ऑर्डर स्टैटिस्टिक ऑफ दिस रैंडम सैंपल, देन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक विल बी दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास आर्थ ऑर्डर का जो है वो हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास ये अभी हमने पढ़ा था कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उसका लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव हम किस तरह से सोल्व करेंगे डेरिवेटिव को कि उसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पहले हम जो अभी फॉर्मूला में बताया वो यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x था, अब यहाँ पर y आ रहा है तो यहाँ पर भी डेल्टा के साथ y आर आ जाएगा और बाकी यहाँ पर y आर प्लस डेल्टा y आर, ठीक है, माइनस, और हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि हम ये जो लिमिट है ये अब आपको कैसे याद रहेगी। हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था कि जैसे ये एफ ए है माइनस एफ बी, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है बी, ठीक है, उसके आगे हमने जो है हमारे पास फंक्शन है, हमने वो फंक्शन लिखा कि वाई आर का फंक्शन है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए लिख दी। ठीक है, तो यानी कि ये इसकी लिमिट हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम इसको मजीद सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम ऊपर वाली ये वाली टर्म ले लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल के हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे और साथ में हम उसको डिवाइड कर लेंगे डेल्टा वाई आर के साथ। तो अब देखें, हमने प्रोबेबिलिटी सिर्फ ऊपर वाली टर्म कंसिडर की है। अब उसमें देखें कि आपको उससे पहले ये समझना जरूरी है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो है लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए और बी के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या है, एक तो हमारे पास वाई आर पॉइंट है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है, और ए पॉइंट हमने इसको कंसीडर कर लिया वाई आर प्लस डेल्टा वाई आर। ठीक है, मतलब कि इसमें छोटा सा फंक्शन इंक्रीमेंट होगा। अब इसकी जो रेंज होगी वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ना, इसकी जो रेंज है वो r-1 आएगी, इधर से लेके इधर तक की 1 आएगी, और यहाँ से देखें n-r किस तरह आएगी कि देखें n में से हम माइनस कर देंगे, टोटल एक नंबर होगा ना, तो n में से माइनस कर देंगे r, ठीक है, ये भी माइनस होगा तो ये बाद में प्लस हो जाएगा और ये सिंबल माइनस हो जाएगा, तो ये इसके साथ कट होने के बाद n-r इसकी लिमिट आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है r-1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो वाई आर के लिए इसके एक्स आइज में है, ठीक है, ये वाई आर से लेस देन, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो रेंज है कि मतलब वाई आर से लेके यहाँ तक की, देखें ये लिखा भी हुआ है कि उसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो लिमिट है वो हमारे पास 1 है, और मतलब लिमिट नहीं है, ये n है, ठीक है, ये भी हमारे पास r-1 यहाँ से लेके यहाँ तक का n है और ये n इसका, और फिर इसका जो n है वो हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये बस सेमी कॉन्सेप्ट के लिए आप ना भी लिखो तो इसका कोई मसला नहीं। तो अब देखें हमारे पास हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है,
ये आपने ऐसे ही याद करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये तो ऐसे रहेगा। अब n1 n2 सो ऑन nk। तो अब देखें यहाँ पर हमने जो हमारे पास लिमिट थी हमने उसको 3 में ब्रेक किया, तो हमारे पास n भी 3 आएगा। वो किस तरह से, n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, n3 क्या, n मतलब यहाँ पर nk है लेकिन हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में n3 है, ठीक है। वो कैसे है कि ये देखें, ये हमारे पास n1 कंसीडर होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक n2 और इसी तरह n3, ठीक है। और जो इनका p आएगा यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो आएगा वो किस तरह से आएगा, उसकी जो रेंज होगी वो -∞ से yr तक होगी इसके लिए, ठीक है, जिसको हम p1 कहेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक p2 कंसीडर होगा और इसी तरह सो ऑन इधर से लेके इन्फिनिटी तक p3। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, n1 लिख लिया, n2 एंड n3 लिख लिया और इस तरह p1 p2 और p3 लिखा। रेंज अभी आपको बताइए कि किस तरह आई है, -∞ से yr और yr से सो ऑन। अब यहाँ पर देखें कि जब हमारे पास -∞ से अपर लिमिट तक जा रहा हो तो आपको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी में ये रूल फॉलो करते हैं कि जब -∞ से ऊपर तक जा रहा होता है तो वो हमारे पास फंक्शन f(x) के इक्वल आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इक्वल आता है, तो हमने वो लिख लिया। अब जब हमारे पास लिमिट जो होती है a से b तक जा रही हो तो हम उसको किस तरह से शो करते हैं, उसको हम इस तरह पहले प्रोबेबिलिटी के टर्म में ले आते हैं और बाद में हम उसको फंक्शन b माइनस फंक्शन a कंसिडर कर लेते हैं। और इसी तरह जब हमारे पास ऊपर लिमिट आ जाए और नीचे ये आ जाए तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि 1 में से माइनस कर देते हैं f(x), ठीक है। तो अब हमने सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है, हमने वो वैल्यूज रिप्लेस किया अकॉर्डिंगली कि यहाँ पर f आ गया, ठीक है, ये फंक्शन आ गया f/r, फिर इसी तरह b माइनस a वाला आ गया और फिर उसके बाद 1 माइनस ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने अपने जो हम कंसीडर किया होता है ना कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करना है और डेल्टा अप्लाई करना है, डिवाइड करना है डेल्टा के साथ। तो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट पे नहीं होगी, कांस्टेंट हम साइड पे लिख लेंगे, एक इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, एक इस टर्म पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी और एक इस पे लिमिट अप्लाई होगी और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई आ आएगा, देखिए इधर भी लिमिट अप्लाई होगी, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ठीक है, यहाँ पे आपने खुद लिख लेना है। लिमिट इस टर्म पे भी अप्लाई होगी, लिमिट इधर भी अप्लाई होगी और लिमिट इधर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो हमने इस तरह कर लिया है कि हमने जो हमारे पास ये जो है ना डेल्टा वाई, देखिए ये प्रोडक्ट में था तो हमने एक दफ़ा ही ऐसे लिख लिया कि उसको इस टर्म के नीचे लिख दिया। अब आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये हमारे पास f/r का फॉर्मूला बन जाता है, मतलब जिसमें डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आता है। तो हम इसकी जगह सिंपल ये रिप्लेस कर देंगे, देखें उसकी जगह तो ये हमने रिप्लेस कर दिया, बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वैसे रहेगी। अब ये हमारे पास g/r का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है ना वो आ गया। अब यहाँ से अगर हमें वो कहेंगे फॉर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन r इज इक्वल 1, ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट के लिए r 1 होगा तो हम क्या करेंगे कि हम जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम कह देंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। और आप अगर चाहें तो अगर वो मतलब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो हमें कहेंगे कि फॉर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आप ये फंक्शन ड्राइव करो, तो आप सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर दो, मतलब जो वो f/y हमें मतलब वो स्मॉल हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन देंगे, हम उसको इसमें पुट करके इसके अकॉर्डिंगली इसमें पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले में, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आ जाएगा। और अगर वो हमें लार्जेस्ट के लिए कहेंगे तो इसका मतलब है कि r जो है वो मैक्सिमम n तक जा सकती है, तो मतलब n हो सकता है। तो हम इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास r है वहाँ वहाँ n पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे।